संसदवा बोल दे, भतजवा बोल दे, एमएलसीया बोल दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा, ऐसा थोड़ी कि एमएलसी बोल दीजिएगा तो विधायक। पवन और खेसारी के बीच में बातचीत होती होगी, पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में बातचीत होती होगी। पवन सिंह के मैं आदमी हूँ तो मैं खेसारी का आदमी, कोई किसी का आदमी नहीं होता भैया, समय का सब आदमी होता है। जैसे फिल्म जब नहीं चलता है ना, नेम फेम थोड़ा कम होने लगता है तो एक दूसरे पर लोग कटाक्ष करने लगते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद का आगाज हुआ था, आप देखे होंगे जिस तरीके से थम गया था, लेकिन उसी बीच अंजना सिंह आगाज करती है भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद, और उसके बाद पवन खेसारी का विवाद स्टार्ट हो जाता है। तमाम लोग बहुत गलत तरीके से टिप्पणी करते हैं। कभी पवन खेसारी के लोग बोल रहे हैं विधायकवा, संसदवा, खेसारी लाल के लोग बोलते हैं। जिस तरीके से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रहा है, क्या ये विवाद होना चाहिए? जिस तरीके से ये विवाद हमेशा आए दिन होते रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये सब पॉपुलैरिटी का एक जरिया है। अपनी अपनी लोग पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बोलते हैं, एक दूसरे को सब कनेक्ट हैं। ये हम और आप बेवकूफ़ मत बनिए इनकी बातों में आकर के। हम लोग को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कौन क्या बोल रहा है, अंजना सिंह क्या बोल रही है, पवन सिंह क्या बोल रहे हैं, खेसारी लाल यादव क्या बोल रहे हैं। लोग अपने अपने, आज के ज़माने में सब लोग 100-100 200-200 करोड़ कमा करके बैठा हुआ, उन लोगों की बात को बहुत ज़्यादा इतना महत्व और तहजीब देने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में ही तो दिक्कत है कि भोजपुरी में कौन क्या बोल रहा है, इसकी चर्चा हम लोग चैनल पर करने लगते हैं। हमको किसी की चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी स्थिति परिस्थिति की चर्चा करेंगे। वो लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। जैसे फिल्म जब नहीं चलता है ना, नेम फेम थोड़ा कम होने लगता है तो एक दूसरे पर लोग कटाक्ष करने लगते हैं। आपको मैं भरोसा दिलवाता हूँ कि आज भी पवन और खेसारी के बीच में बातचीत होती होगी, पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में बातचीत होती होगी। अरे भैया होता है, अरे भैया होता ही है। ये हम और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। इतना देश में कितना तरह का हत्या हो रहा है, कितनी अपराध हो रही है, कितनी रेप हो रहा है हर दिन। अब देखिए बंटी यादव जैसा व्यक्ति जो सेक्स रैकेट के विरुद्ध आवाज़ उठाया, उसको मार के दफना दिया गया। एक पिता होटल में रुकता है, उसके सामने बेटी को हाथ बाँह खींचने का प्रयास किया जाता है। एक भाई को आप देख रहे हैं कि जिंदा दफना दिया जाता है सिस्टम के विरुद्ध में। भरत तिवारी जैसा क्रांतिकारी की हत्या हुई, उसकी चर्चा होती है तो मुझे अच्छा लगता है। अभी 200-500 करोड़ कमा के लोग बैठे हुए लोगों की चर्चा हम लोग क्यों करेंगे? वो अपनी स्थिति में इतना मगन हो गए, अपना परिवार को मजबूत इतना कर दें, उनके बाल बच्चे सब विदेश में पढ़ रहा है, हम उसकी चर्चा करके क्या करेंगे? उनसे कोई फर्क ना देश को पढ़ने वाला, ना हमारा बिहार को पढ़ने वाला, ना भोजपुरी इंडस्ट्री को पढ़ने वाला है। लोग अपना अपना मसाला को सेंक रहे हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए। हम आपसे ही चैनल के माध्यम से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि उन नौजवानों को उन सब पढ़ने के चक्कर नहीं है, उनके चक्कर में आप अपना संबंध किसी के साथ खराब मत कीजिएगा कि पवन सिंह के मैं आदमी हूं तो मैं खेसारी का आदमी। कोई किसी का आदमी नहीं होता भैया, समय का सब आदमी होता है। आपके पास पैसा फूटी कौड़ी नहीं रहेगा, कोई चीनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो खूब अपने आप को मजबूत बनाइए, उससे बड़ा ऊपर उठ के पहुंचने का प्रयास कीजिए, तो लोग आपको ज्यादा सम्मान और प्यार करेंगे। बने हैं एमएलसी, उनको बोला जा रहा है, जिस तरीके से संसदवा बोला जा रहा है, विधायकवा बोला जा रहा है, क्या शोभा देता है लोगों? जिस तरीके से भोजपुरी के लोग नीचा उतर गए हैं, इस नीचा हरकत कर रहे हैं। भाई सब चीज़ से तो बताएं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस पर कोई टीका टिप्पणी ही नहीं करेंगे। संसदवा बोल दे, भतजवा बोल दे, एमएलसीया बोल दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा, ऐसा थोड़ी कि एमएलसी बोल दीजिएगा तो विधायक बन जाएंगे, विधायक बोल दीजिएगा तो एमएलसी बन जाएंगे। हाँ, लोगों को थोड़ा तरीके से बात करना चाहिए। कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को सम्मानपूर्वक नाम लेना चाहिए, वो सब चीज़ों का। सरकार को इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए। सरकार के संज्ञान में ये आना चाहिए। सरकार के जो संज्ञान में हमने इतना मुद्दा आपके सामने रखा, इसकी आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? आप घुमा फिरा के आपको लग रहा है कि ये चटपटा सवाल से मतलब है कि सरकार की जो अभी स्थिति है उसकी सवाल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तमाम सरकार का तो तमाम सवाल है, लोग बहुत सारे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये भी एक विवाद है, ये भी अपराधी ही है। क्या समझो तो ये भी तो अपराधी हैं। लोगों को जिस तरीके से बोला जा रहा है, गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इतने बढ़िया औहदा वाले इंसान को गलत तरीके से बोला जा रहा है। विवाद हमेशा आए दिन होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। उसमें कोई हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देश की स्थिति सुधर जाएगी। सम्राट चौधरी जी आवाज़ उठाए हैं कि जो भी गाली गलौज करेगा कमेंट बॉक्स में, जो फेसबुक पे आवाज़ देता है, जो कुछ भी अभद्र टिप्पणी करेगा उस पर कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे। हाँ, ये तो सरकार ने अच्छा नियम लगाया है। मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई भद्दी गाली टिप्पणी क्यों देगा? सब स्वतंत्र लोग हैं। आप अगर उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं तो आप उसको गलत सलत बोलने लगते हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। आपको अपनी स्थिति को मजबूत कीजिए, किसी से कोई बोलने और कहने के फेर में आपसी संबंध खराब मत कीजिए और अच्छे से रहिए।